ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है। इसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने की है। उसका प्रथम प्रवचन चल रहा है। अब देखो, उपनिषद के पास पहुंच रहे हैं। इसमें बात चल रही थी भगवान ब्रह्म को जानने को, कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है। पहले यंत्र की बात हुई, इंद्रियों की बात हुई, अब उपनिषदों की बात हो रही है। अब देखो, उपनिषद के पास पहुंच रहे हैं। उपनिषद के पास ब्रह्म के संबंध में प्रमाण क्या है? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह कौन सा सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके द्वारा हम ब्रह्म को देखें? ब्रह्म सूक्ष्मदर्शी यंत्र अथवा अंतर सूक्ष्मदर्शी यंत्र। बोले भाई, धर्म से, उपासना से, योग से उस ब्रह्म को हम देख सकेंगे। अरे भाई, ये जो उपाय हैं वे करण में विशेषता उत्पन्न करने के लिए हैं। धर्म जो है वो हमारी इंद्रियों में विशेषता उत्पन्न करने के लिए है। अभी तो हमारी आँख लौकिक विषयों को देखती है। धर्म से उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि वह स्वर्ग को भी देख सके। उपासना से उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है कि उससे अपने इष्ट को भी देख सके। योग से उसमें ऐसी विशेषता उत्पन्न हो जाती है जिससे समाधि को भी, सर्वाभाव को भी, सर्वनिरोध को भी देख सके। परंतु संपूर्ण साक्षी वास्य पदार्थों का देखने का सामर्थ्य होने पर भी साक्षी को देखने का सामर्थ्य किसी धर्म के द्वारा, किसी उपासना के द्वारा, किसी योग के द्वारा, जिससे साक्षी ही साक्षी का विषय बन जाए, नहीं आ सकता। धर्म, उपासना और योग अंतःकरण में विशेषता उत्पन्न करने के लिए हैं। पुरानी भाषा में बोलेंगे तो यह अंतःकरण साफ करने के लिए हैं। माने अंतःकरण में वह विशेषता निर्मल करके, उज्ज्वल करके, चमका करके, संस्काराधान करके, दोषापनयन करके, हीनांग पूर्ति करके अंतःकरण में वह अवस्था उत्पन्न कर देते हैं जिससे हम दूर देश की वस्तु, दूर काल की वस्तु, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, अत्यंत स्थूल वस्तु, दृश्य विषयक संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकें। लेकिन दृष्टा विषयक संपूर्ण ज्ञान जो है, अद्वितीयत्व विषयक संपूर्ण ज्ञान, अद्वितीय ब्रह्म विषय ज्ञान, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय, सुगत भेद से रहित, पृथक चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करा सके, इतना सामर्थ्य इन साधनों में नहीं है। जब करणों में ही इतना सामर्थ्य नहीं है, तब करणों में विशेषता उत्पन्न करने वाले जो साधन हैं, ऐसा कहो प्रमाण के सहायक जो साधन हैं, उनमें वह सामर्थ्य कहाँ से आएगा? प्रमाण में सहायक साधन कैसे होता है? जैसे आँख से तुम्हें कहीं दूर का दृश्य देखना है तो आँख है प्रमाण, और पाँव से चलकर कहीं ऊंची जगह पर जाएं तो दूर तक का दृश्य देखने में पाँव ने तुम्हारी सहायता की। अथवा आँख में कोई दवा डाल दी, दूर दूर तक दिखने लगा, अथवा दूरबीन लगा दी, दूर दूर तक देखने लगे, तो औषधि की सहायता से, गमन की सहायता से, यंत्र की सहायता से आँख में विशेषता उत्पन्न हो जाती है।
इसी तरह जितने साधन हैं, धर्म रूप, उपासना रूप, योग रूप, ये सब के सब हमारे प्रमाणों में विशेषता उत्पन्न करने वाले, शुद्ध निर्मलता उत्पन्न करने वाले हैं। लेकिन वह ब्रह्म महाराज न आँख से दिखे, न जीभ से चाटा जाए, न नाक से सूंघा जाए, न मन से ध्यान का विषय हो, कैसे उसका दर्शन होवे। तो बोले भाई कि जहाँ अपनी इंद्रियां काम नहीं देती वहाँ वाक्य प्रमाण होता है। अब वाक्य की प्रमाणता देखो। इसको कल पढ़ते हैं भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।